Hello everyone, welcome back to my channel Motivator Madhumita. My name is Madhumita. आज मैं कुछ ऑपोजिट फ्रेजल वर्ब्स बता रही हूँ। ऑपोजिट का मतलब आप लोग को पता है, उल्टे शब्द, जो भी उल्टा हो उसको इंग्लिश में एंटोनिम्स भी कहते हैं। मैंने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बताए हैं पहले भी वीडियो में। आज मैं कुछ अपोजिट फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बता रही हूँ। फ्रेजल मतलब होता है वाक्यांश और वर्ब मतलब होता है क्रिया। क्रिया मीन्स जो भी हम लोग काम करते हैं उसको क्रिया कहते हैं, और फ्रेज मतलब होता है वाक्यांश। तो जो वर्ब से रिलेटेड, क्रिया से रिलेटेड वाक्यांश है वो वाक्यांश मैं आज बता रही हूँ। कुछ छोटे छोटे वाक्यांश है क्रिया से रिलेटेड, वर्ब से रिलेटेड, तो वो आप लोग याद कर लीजिए, आप लोग को काम आएंगे। पहला है पिकअप। पिकअप ये दो वर्ड है, ये दो वर्ड मिला करके एक मतलब निकलता है। यही दो वर्ड को हम लोग फ्रेज कहते हैं। तो वाक्यांश, फ्रेज को हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। इसका मतलब भी मैंने हिंदी में लिख दिया है, दोनों तरफ का मतलब मैंने हिंदी में लिख दिया है। इसका अपोजिट होगा ये। अपोजिट को हम लोग एंटोनिम्स भी कहते हैं, मैंने पहले वीडियो में भी बताया है। तो जो फ्रेजल वर्ब्स है मतलब क्रिया से रिलेटेड जो वाक्यांश है उसका मैंने मीनिंग भी लिखा है और इसका अपोजिट या एंटोनिम भी मैंने लिखा हुआ है। तो आप लोग को हर तरह से हेल्प मिलेगा मेरा वीडियो देखने के बाद। पिकअप का मतलब होता है उठाना। पिकअप अगर एक साथ बोला जाए दोनों वर्ड तो उसका मतलब हिंदी में होता है उठाना। और पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब होता है नीचे रख देना। ठीक है, पिकअप मीन्स उठाना, चाहे कोई सामान उठाना या फिर लोगों को पिकअप करने जाना, किसी गाड़ी से पिकअप करने जा रहे हैं, उठाने जा रहे हैं, तो उसको भी हम लोग पिकअप कहते हैं। मतलब रिसीव करना, किसी को रिसीव भी करते हैं तो उसको भी पिकअप कहते हैं। किसी सामान को भी उठाते हैं तो उसको भी पिकअप कहते हैं। और पुट डाउन इसका एंटोनिम होगा, अपोजिट होगा। पुट डाउन का मतलब होता है रख देना। नेक्स्ट है टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब होता है चालू करना या फिर चलाना, शुरू करना। कोई भी बटन हम लोग ऑन करते हैं तो उसको पुट ऑन कहते हैं। पुट ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना। कोई भी स्विच हम लोग ऑफ करते हैं तो उसको कहेंगे पुट ऑफ। नेक्स्ट है चेक इन। चेक इन का मतलब होता है प्रवेश करना। मतलब कहीं भी होटल वगैरह में हम लोग जब जाते हैं, अंदर घुसते हैं तो घुसने के समय को कहते हैं चेक इन। जब होटल से बाहर निकलते हैं तो उसको कहते हैं चेक आउट। चेक आउट का एक और मतलब भी होता है कि ढूंढना। चेक आउट मतलब ढूंढना या ढूंढ के निकालना, प्रवेश करना या बाहर होना, इसका अपोजिट हो सकता है। गेट इन। गेट इन का मतलब होता है अंदर आना। कोई भी गाड़ी के अंदर हम लोग आते हैं, गाड़ी के अंदर घुसते हैं तो उसको कहते हैं गेट इन। गेट आउट का मतलब है बाहर निकलना। गाड़ी के बाहर निकले, रूम के बाहर निकले, घर के बाहर निकले। गेट आउट का मतलब है बाहर निकलना। गेट इन जो है वो गाड़ी के अंदर घुसते हैं तब गेट इन, या घर के अंदर घुसते हैं, कहीं भी अंदर घुसते हैं तो गेट इन कहा जाता है। नेक्स्ट है स्पीड अप। स्पीड अप का मतलब है कि गाड़ी का गति को बढ़ाना, किसी भी चीज़ के गति को बढ़ाना, स्पीड को बढ़ाना, उसको कहते हैं स्पीड अप। उसका अपोजिट होगा स्लो डाउन। स्लो डाउन का मतलब होता है धीमा होना, गति को धीमा करना। नेक्स्ट है टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है आवाज़ तेज करना। कोई भी म्यूज़िक सुन रहे हैं, कहीं से भी कोई आवाज़ निकल रही है तो उसके आवाज़ को, साउंड को बढ़ाना, उसको कहते हैं टर्न अप। इसका एक और मतलब भी होता है, टर्न अप का मतलब होता है प्रकट होना या फिर कुछ मिलना, पाना, पहुंचना, ये भी कहते हैं टर्न अप। टर्न अप का मतलब पहुंचना या प्रकट होना भी हो सकता है। नेक्स्ट है टर्न डाउन। टर्न डाउन एक तो साउंड को धीमा करना, कोई भी आवाज़ को धीमा करने को भी हम लोग टर्न डाउन कहते हैं। और दूसरा इसका मीनिंग होता है ठुकराना। कोई भी प्रपोज़ल हो, कोई भी चीज़ हो, उसको ठुकरा देना, उसको भी हम लोग टर्न डाउन कह सकते हैं।
तो ये सारे फ्रेजल वर्ब जो है आप लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। कोई कंपटीशन एग्ज़ाम्स वगैरह भी होता है तो ये सब फ्रेजल वर्ब्स आते हैं। कोई स्टूडेंट्स के स्कूल के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ये फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। जो लोग भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, वो लोग मेरे वीडियोज़ को ज़रूर देखें। मेरे हर एक वीडियोज़ आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी स्टूडेंट्स तक मेरे वीडियोस को पहुंचाइएगा जो कि इंग्लिश पढ़ते हैं और इंग्लिश का एग्ज़ाम्स देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।